नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जिसे 1972 में लाया गया, कैसे याद रखेंगे? तो 72 को याद करने के लिए बेहतर कर लेते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ वन्य जीव संरक्षण, यानी वन के जीवों का क्या करना है? संरक्षण करना है। तो जाहिर सी बात है, संरक्षण करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि पहले उनका शिकार किया जाता होगा, है ना, उनको परेशान किया जाता होगा। तो अब संरक्षण कर रहे हैं उनको, जिससे कि वह बेहतर जिंदगी जी सकें, है ना। संरक्षित करेंगे तो बेहतर जिंदगी जिएंगे। बेहतर से 72 हो जाएगा 1972। तो याद रखिएगा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जानवर, पौधे और कवक सबको शामिल किया जाता है जो प्राकृतिक रूप से किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ना कि जिन्हें मानव ने पालतू बनाया हो ना उगाया हो। यानी जरूरी नहीं कि मानव ने जिन्हें पालतू बनाया है और उगाया है उन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत लाया जाए, बल्कि इसमें जानवर, पौधे और कवक सबको शामिल किया जाता है जो प्राकृतिक रूप से किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए शेर, बाघ, हाथी, नीलगाय, हिरण, चील, गिरगिट आदि, इन सबको क्या किया जाता है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया जाता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है, इसको पारित किया गया 21 अगस्त 1972 को, जबकि लागू कब किया गया भारत में? तो इसको लागू किया गया 9 सितंबर 1972। इसमें कुल अध्याय की संख्या 7 है, धाराएं हैं 66 और कुल अनुसूचियां हैं 6। पहले यह राज्य सूची का विषय हुआ करता था, मतलब कि केवल और केवल उसमें पहले राज्य ही नियम कानून बना सकता था, लेकिन वर्तमान में अब यह समवर्ती सूची का विषय है। और आपको पता है, समवर्ती सूची में जो भी तत्व शामिल होते हैं उन पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, है ना। तो समवर्ती सूची में वही आते हैं। तो ये कब हुआ? ये हुआ 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। और अभी हाल ही की करंट की एक न्यूज है, जो कि एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में पहली बार संशोधन करने वाला राज्य कौन सा बना है, यानी पहला राज्य कौन सा है जिसने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया है? तो सही जवाब होगा केरल। अभी यह नवंबर 2025 की न्यूज है, ठीक है। तो एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। बाकी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 के बाद इसमें अभी तक 8 बार संशोधन किया गया। 1982, 1986, 1991 और 1993, साथ ही 2002, 2008, 2013 और 2019 में। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं संरक्षण यानी कंजर्वेशन की। कंजर्वेशन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वस्थान यानी इन सीटू, और दूसरा होता है बाह्य स्थान यानी एक्स सीटू। इसके उदाहरण आपको याद रखने महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जाता है। आपको 4 में से एक ऑप्शन जो है दूसरे का दे देगा और पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा इन सीटू नहीं है। तो 3 इन सीटू के होंगे और बाकी जो है एक्स सीटू के होंगे। तो आपको इनके उदाहरण याद रखने हैं। तो स्वस्थान के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, जैव मंडल रिजर्व हो गया, और पवित्र झील और उपवन हो गए। ये सब के सब स्वस्थान यानी इन सीटू में आते हैं। फिर बाह्य स्थान की बात करें तो इसके उदाहरण के अंतर्गत चिड़ियाघर, बीज, जीन बैंक, इक्वेरियन, घरेलू पौधे और वनस्पति उद्यान आते हैं। तो ये आपको उदाहरण जरूर से जरूर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में यहां से प्रश्न देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं वन्यजीव संरक्षण परियोजनाओं की, क्योंकि यहां से एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सी परियोजना कब शुरू की गई। तो बात करते हैं हंगुल परियोजना की, जिसको 1970 में शुरू किया गया। बाघ परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट को 1973 में शुरू किया गया। गिर परियोजना को 1972, कछुआ परियोजना 1975 और घड़ियाल प्रजनन परियोजना जो है इसको 1975 में ओडिशा से प्रारंभ किया गया। उसके अलावा मणिपुर थामील परियोजना जो है 1977 में शुरू किया गया। गैंडा परियोजना जो है इसको शुरू किया गया 1987 से। आगे की परियोजनाएं मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं
कि अगर आप चाहते हैं कि ये सभी परियोजनाएं मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूं, तो उसकी जो वीडियो होगी वो नेक्स्ट वीडियो होगी। वहां पर मैं आपको सभी परियोजनाओं को एक एक करके ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूंगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप चैनल के सदस्य हैं तो जाहिर सी बात है आपको वीडियो मिल ही जाएगी, और जैसे वीडियो अपलोड हो जाएगी तो उसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा। ठीक है। इसके बाद अगला है हाथी परियोजना, जो कि आया 1992 में, लाल पांडा परियोजना 1996 में, सामुद्री कछुआ परियोजना 1999, गिद्ध परियोजना 2006, हिम तेंदुआ परियोजना आई 2009 में, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना जो है ये 2014 में आई। तो सभी चीज़ें आपको अगली वीडियो में याद हो जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूचियों की। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें कुल 6 अनुसूचियां, 7 अध्याय और 66 धाराएं हैं। तो कौन सी अनुसूची में क्या बात कही गई इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहली और दूसरी अनुसूची में इसके अंतर्गत वन्यजीव, तो वन्यजीव में क्या क्या आता है मैंने आपको बताया, पेड़ पौधे, मानव, जानवर, कवक, ये सब का शिकार, व्यापार, चोट पहुंचाना आदि अपराधों के लिए उच्चतम दंड का प्रावधान किया गया है पहली और दूसरी अनुसूची में। तीसरी और चौथी अनुसूची के अंतर्गत उपरोक्त अपराधों के लिए पहली दूसरी अनुसूची की तुलना में दंड कम होगा। पांचवी अनुसूची, जिसमें जिन जानवरों को कीट के रूप में नामित किया गया है उनका शिकार किया जा सकता है, यह कहा गया है उदाहरण के लिए मूसक, चूहा और फ्रूट। और छठवीं अनुसूची जो है यह निर्दिष्ट पौधों की खेती और रोपण पर प्रतिबंध लगाता है, यानी कुछ ऐसे पौधे जो कि कानूनी रूप से वैध नहीं है उनके पौधों को लगाना या रोपण करने पर क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है। जैसे मान लीजिए कोई गांजा की खेती करना चाहता है ना, तो वो गलत है, तो इन पर क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है। तो ये कहा गया है इन अनुसूचियों में। तो अब हम लोग बात करते हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराओं की। तो कुल 66 धाराएं हैं, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण धाराओं को एक एक करके देखेंगे। तो बात करते हैं धारा 2 की। इसमें विभिन्न शब्दों की परिभाषा दी गई है जो पूरे अधिनियम में प्रयोग की गई है, जैसे वन्यजीव किसे कहते हैं, अभयारण्य किसे कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, शिकार क्या होता है, व्यापार क्या है, वन्यजीव संरक्षण क्या है, वन्यजीव अपराध क्या है। तो इन सब के परिभाषा की बात कही गई है। धारा 1 में मैंने आपको बताया, आप कोई भी अधिनियम पढ़ोगे हमेशा धारा 1 में किसकी बात की जाएगी, प्रारंभ की, उसके लागू होने की और उसके संक्षिप्त नाम की। तो हमेशा की तरह धारा 1 में इसमें भी यही वर्णन है, इसलिए नहीं लिखा गया है। धारा 3 की बात करें तो केंद्रीय सरकार द्वारा वन्यजीव परिरक्षण निदेशक, सहायक निदेशक तथा अन्य अधिकारी व कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है धारा 3 के अंतर्गत। धारा 4 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा एक मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, अवैतनिक वन्यजीव अभिरक्षक तथा अन्य आवश्यक अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। तो ये राज्य सरकार द्वारा धारा 4 के अंतर्गत ये की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है धारा 5, जिसमें निदेशक केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से तथा मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से अपनी शक्तियों व कृत्यों का प्रत्यायोजन कर सकेगा, ये बात कही गई है। धारा 5 का में वन्यजीव हेतु राष्ट्रीय परिषद का गठन किया जाए, इसकी बात कही गई। और धारा 5 खा में राष्ट्रीय परिषद की स्थायी समिति बनाई जाए, इसकी बात कही गई। तो ये दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है, धारा 5 का और धारा 5 खा एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा। फिर है धारा 6, जिसमें वन्यजीवों हेतु राज्य परिषद के गठन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा, इसकी बात कही गई। धारा 7 के अंतर्गत राज्य परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार आयोजन जो है राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, इसकी बात कही गई। फिर है धारा 22, जिसमें कलेक्टर द्वारा किसी भी दावों की जांच करना बताया गया है। धारा 27 में वन्यजीव अभयारण्य में प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है, मतलब जो वन्यजीव अभयारण्य है इसमें प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है धारा 27 के अंतर्गत। और धारा 28 में अनुज्ञा यानी अनुमति प्रदान करना, जैसे कि स्पेशल परमिशन को लेकर ही जा सकते हैं जो लोग फोटोग्राफी, वैज्ञानिक अनुसंधान व प्राणी अन्वेषण या किसी अन्य प्रयोजन के लिए कार्य करते हैं, तो इसमें अनुमति लेकर प्रवेश किया जा सकता है, ये बात कही गई है धारा 28 के अंतर्गत। धारा 30 में वन्यजीव अभयारण्य में आग लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध की बात कही गई है। धारा 32 में
वन्यजीव अभयारण्य के भीतर विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, गोला बारूद का प्रयोग जो है वो प्रतिबंधित किया गया है। धारा 33 में वन्यजीव अभयारण्य का नियंत्रण मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक के अधीन होगा, ये बात कही गई है। और धारा 34 का जो कि महत्वपूर्ण है, इसमें यह कहा गया है कि वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यानों से अतिक्रमण हटाने की व्यवस्था करना है, या फिर इसके अंतर्गत अतिक्रमण हटाने की व्यवस्था की गई है कहाँ पर? वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों से। ठीक है। फिर अगला आता है धारा 35, जिसमें राज्य सरकार किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर सकती है, ये बात कही गई है। ये अधिकार दिया गया है राज्य सरकार को धारा 35 के अंतर्गत। धारा 38 के अंतर्गत केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर सकती है, यह बात कही गई है। धारा 39 कहता है कि वन्य प्राणी इत्यादि सरकार की संपत्ति हैं। ठीक है, जनता की नहीं बल्कि सरकार की संपत्ति हैं, यह कहा गया है धारा 39 के अंतर्गत। धारा 42 जो है ये मुख्यमंत्री जीव संरक्षक को उस व्यक्ति को स्वामित्व प्रमाण पत्र देने का अधिकार है जो कानूनी रूप से किसी जंगली जानवर या जानवरों से बनी वस्तुएं जैसे उत्पाद, ट्रॉफी, अन्य का मालिक है। धारा 51 जो है इसमें दंड नियमों के उल्लंघन पर 3 वर्ष का कारावास और 25,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों दंड देने की बात कही गई है। 51 का यह भी महत्वपूर्ण है, तो इसमें दंडनीय व्यक्ति की जमानत का प्रावधान है। और धारा 62 का में आक्रामक विदेशी प्रजातियों के आयात आदि का विनियमन या प्रतिबंध की बात कही गई है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण धाराएं थी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम से संबंधित, जिनको मैंने आपको बताया। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी भी ट्रिक बना दूंगा, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।